हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के टाइम से की है। वार है आज एतवार। तो भाई ये आधी रात तक तो बाहर न सोते थे और फिर उसके बाद में चले गए ये भीतर और हम सोते थे भीतर क्योंकि भाई हमने लाग रही थी कूलर के नीचे ठंड। और ये अपना उरस हो गए थे तो थोड़ी सी बार तो इतना ज़्यादा नहीं लग गया, इतना तो ये सोते रहे। और कम्बल भी मोटा ले रखा था, लेकिन भाई दो दिन तक बारिश हुई उड़ी थी ना, तो अच्छी खासी ठंड हो गई थी रात ना। तो इस वजह से फिर ये तो चले गए थे भीतर और हम जन भीतर सोते थे क्योंकि बालक मन बराउंड में नहीं सोन दिए थे क्योंकि खांसी जुकाम होंगे बाहर नहीं लागेंगे। और इस टाइम पर जो एक बार दिक्कत होगी ना तो फिर जल्दी से संभालना में नहीं आओगे। तो इस वजह से फिर मका पंखे भी ठंडी हवा दे रहे थे रात ना, तो हम तो सो गए थे भीतर। और ये बस कूलर की डोरी डारी सामट कर न रख दी थी। और ये बागी थी मैं सुबह की चूल्हे की राख काटने की खातिर क्योंकि भाई चाय पानी का काम हो गया था और भैंस नीरण का काम कर आई थी। 5 बजे उठ कर न थोड़ी घनी बार फिर मैंने फ़ोन देखा था तो ये 5:30 पौने 6 बजे से का टाइम हो गया था। सूर्य देव दर्शन दे चुके थे और ये भाई बालक भी सोते हैं और वो भी सोते हैं क्योंकि वो उठा कर 6:30-1 बजे से। तो ये भी उनका टाइम था उठन का नहीं होया था। तो इससे पहले मैं आंगन में तो बारी काट ली और फिर मन न करनी है उनका टिफिन बनाने की तैयारी। तो चूल्हे पर ये लोग हो जाए कि भाई 5-10 मिनट पहले लागना पड़ा है। और सिलेंडर भरवाने के बाद में तो ये है कि सुबह तो रोटी खान की इनकी बालका की गिरनी है और इनकी टिफिन की खातिर बनानी है। तो फिर सवेरे की तो रोटी ये हो जाएगा कि गैस पर बना लिया करूँगी और फिर बाद में दोपहर की रोटी अपने चूल्हे पर बना लिया करूँगी। तो वो एडजस्ट होगा भाई सिलेंडर आने के बाद में। इतना और धक्का लगा रहे हैं कुछ ये ज़्यादा वो हो जाए कि भाई ईंधन थोड़ा सा सिला सिला सा हो जाए ना, तो आग बढ़ती यानी थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा करने लग जाए। ये 2 दिन तक बारिश होने के बाद में लकड़ियाँ ने भी नुबेरा लग जाए कि भाई जल्दी से हमने भी नहीं बढ़ना है। तो इसमें थोड़ी सी गैस की ज़्यादा ज़रूरत हो जाए, नहीं तो ईंधन सूखा हो ना तो गैस तो जल्दी काम बने है चूल्हे पे। और भाई खाना में भी स्वाद लग गया है चूल्हे की रोटी सब्जी चाह कुछ भी बनावा। हाँ चाह तो देखो इंडक्शन पर बना रही हूँ क्योंकि लाइट की अच्छी खासी चल रही है। जिस दिन तक गैस ख़त्म होया है बस एक आधी बड़े मौका ऐसा बना है कि भाई चूल्हे पर चाह बना कर न पी है, नहीं तो ज़्यादा कर इंडक्शन पर चाह बनावा हाँ दोनों टाइम की। और ये बस हाँ इसी सांगन में तो बारी काटी है बरामदा में तर कमरा में तो वो उठ लेंगे ना तब काट के ले इतना। फिर जो ज़रूरी काम है वो बीच बीच में निपटाती रहूँ। जिस तरह की भैंस खड़ी होगी तो उसका पानी वो चून लगा करना है। तो इस तरह के है ना भाई छोटे मोटे काम के बीच में कई काम निकल जाओ सवेरे सवेरे। और ये है थोड़ी सी ठंड का ऐसी होगी ना तो काम करना मन भी करे है कि भाई इतना जी दुख नहीं पाओ, नहीं तो ये लोग हो जाए सवेरे सवेरे की गाँव निकलना तो पहले पहले जो काम कर लिया ना उस भर की दौड़ हो गई नहीं। लेकिन भाई धूप 8 बजते इतनी ज़्यादा हो जाया करती, बहुत ज़्यादा परेशान करे हाइप को तो गर्मी ने। तो भाई इतनी भयंकर गर्मी पड़ने के बाद में भगवान ने आखिर सुने ली। 1-2-3 दिन तो मौसम इतना सुहावना कर रखा है कि बहुत ही ज़्यादा। और 2 दिन तो ब्लॉग ही लगातार डाल रही हूँ क्योंकि बीच में लाइव चालू कर दी थी। और भी मैंने टाइम बांध लिया है लाइव का। एक बार तो सुबह 8 से 10 बजे तक करूँ और फिर शाम में कोई भी टाइम नहीं है। वो मेरा मतलब काम का हिसाब देख कर ना मैं लाइव ना चालू कर दिया करूँ। तो वही 8 से 10 बजे तक तो मेरी लाइव चल है और फिर एक भाई जुड़ा कर है तो फिर मैंने 2 घंटे उसकी लाइव में जुड़ना ज़रूरी है।
इस मारे 10 बजे का टाइम वीडियो का नहीं है, 12 बजे का बाद में मेरी वीडियो आया करेगी, क्योंकि ये है कि भाई आवाज़ रिकॉर्ड मेरी 12 बजे का बाद में होगी, तो उसके बाद में ही मेरा घरेलू ब्लॉग पड़ेगा, उससे पहले मैं नहीं डाल सकती। हाँ, एक दिन पहले तैयार करके अगर ब्लॉग डाल दूँ, टाइम भर कर छोड़ दूँ तो ये हो सका है, लेकिन भाई इतनी मेहनत वो है, लाइव भी चलानी, शॉर्ट वीडियो भी बनानी, और फिर उसमें तय घरेलू वीडियो की क्लिप निकालनी बहुत मुश्किल हो जाए है, तो एडजस्ट करनी मुश्किल हो जाए। घर के काम भी हो जाए हैं और बालक भी घर पे हैं, ये नहीं है कि भाई स्कूल में जाओ, और काम घर का तो सुबह और शाम का हुआ है, तो उस के हिसाब से मैं 12 बजे के बाद में ही ब्लॉग डाल सकूँ और डालूँगी भी, क्योंकि कुछ छोटी छोटी क्लिप बना कर ना मैं अपना ब्लॉग, चाहे मैं 5 मिनट का डालूँ चाहे मैं 10 मिनट का डालूँ, जितना भी जो मेरे पे क्लिप बनेंगे ना वो मैं ब्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी। और भाई दिल से धन्यवाद करूँ कि आप मेरी वीडियो ने इतना प्यार और सपोर्ट दे रही हो। और सबसे बड़ी बात है भाई, मेरी भाई ने हिम्मत बांधी है, बार बार मैं उनका दिल से धन्यवाद करूँ कि भाई आपने इतना सोचा, नहीं तो 3 साल पर यूट्यूब पर काम करते यानी मेरा कई बार जी दुख भी पान लाग जा करता कि इतनी मतलब परिस्थिति खराब होने का कारण भी मैं लगातार वीडियो डाल रही हूँ। हाँ भाई, गलती मेरा तो ये हुआ है कि मैंने ना तो टाइटल लिखने का, मेरा जो दिमाग में आ वो ही मैं टाइटल डाल दी हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूँ कि भाई मेरा ब्लॉग सब न पसंद आवे। भाई कोई भी गलती हो जाए तो उसने इग्नोर करके न, और छोटी बहन समझ कर ना माफ़ कर दिया करो, क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज है ना, आप जिस चीज़ न काम करने लगा हन तो धीरे धीरे उस चीज़ की नॉलेज होनी आवे है, तो एकदम तो देखो मैंने सारे काम नहीं आओ। अपनी जान में तो मैं ये सोचूँ हूँ कि भाई अच्छी तरह से मैं सारे काम कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मन में ये भी सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ गलती तो ज़रूर हो रही है जो कि पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। तो भाई बस यह याद जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ना सब्सक्राइब कर ले, और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं ना वो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर छोड़ दे, क्योंकि जिनका भी चैनल बना रहा कमेंट के द्वारा मैं उन्हें अपना ज्वाइन कर लूँ, और के नाम है एक दूसरे का साथ और सपोर्ट तय आगे बढ़ा जाओ है। तो बस यही है कि कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करो, अगर यूट्यूब पर कोई काम करे है तो उन बाणा ने या भैया ने मैं यही कहूँ कि कमेंट छोड़ने के बाद में फिर मैं आपने रिटर्न कर दूँगी, वो चाहे मैं 12 घंटा के बाद में करूँ या भाई के नाम है टाइम करूँ, वो मैं जब आपका कमेंट देखूँगी जिद में आपने रिटर्न कर दूँगी। तो भाई चूल्हे पर थोड़ी सी लकड़ी सिल्ली होने के बाद में थोड़ी सी परेशान कर रहे हैं। सवेरे का ये है कि आज मन 5-7 मिनट लेट हो गई थी, क्योंकि बारिश होने के बाद में लकड़ी भी सिल गई ना, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। और ये है कि इंडक्शन वाला तया नहीं है, नहीं तो रोटी बनाने का काम भी मैं बिजली वाला चूल्हे पर कर लूँ, लेकिन वो तया नहीं है ना, इस वजह से। तो भाई कोई बात ना, 5-7 मिनट कदे ऊपर नीचे हो भी जाया करे, ये जाया करें है 7:30-1 बजे से, तो आज भाई 5-10 मिनट का थोड़ा सा फ़र्क हो गया था, क्योंकि साथ ही साथ भाई चाय पानी का भी काम हो जाए, और बीच में फिर भाई बालक उठ जाए तो उन्हें भी कुछ ना कुछ बना कर देना पड़ा है, तो सारे काम ऊपर तड़ी हो जाए। हरी बालका की इतनी हेल्प है कि भाई घर न है तो एक आधा काम में मेरा हाथ बटवाते हैं, साथ ही साथ भाई पढ़ाई का काम हो जाए। तो ये भी फ़ोन न घर पर नहीं छोड़ के जाओ है कि भाई इनका पढ़ाई का काम ना रुका, क्योंकि एक फ़ोन तो मेरे काम में लग गया रहा है, और काम ज़्यादा आ जाए है ना तो मेरी ब्लॉग बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि गैलरी में ज़्यादा काम आ जाए तो फिर ब्लॉग में दिक्कत होने लग जाए, या मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ हूँ उसमें दिक्कत होने लग जाए, तो फिर ये फ़ोन ना घर पर छोड़ जाए, दोनों बालका का काम दूसरे फ़ोन में आ जाए, तो इस तो जो काम है ना वो मैं मेरा कर लिया करूँ हूँ। तो भाई भीतर का करने के बाद मैं ये बागी हूँ, मैं बाहर का लड़का बारी मारन की खातिर अल्लाह ये हो रहा है नहीं, यहाँ से तो थोड़ी सी बार लगेगी,
ये मार करने और फिर अपने भीतर लाइव चालू करूँगी। तो भाई आशा करूँ कि ब्लॉग पसंद आओगा और लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करूँगे। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक हाथ जोड़कर